तो देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर टिकट दिए हैं। बुदनी में राजकुमार पटेल हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको बता दें कि राजकुमार पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और किरार वोटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की नजर इसमें समझ में आ रही है। अगर विजयपुर की बात की जाए, मुकेश मल्होत्रा का नाम कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में सामने रखा। शहरी आदिवासियों को साधने की कांग्रेस की कोशिश है। बीजेपी ने चूंकि रमाकांत भार्गव को यहां बुदनी से प्रत्याशी बनाया है। रमाकांत भार्गव तो सामान्य वर्ग से आते हैं। और अगर विजयपुर की बात की जाए तो यहां पर रामनिवास रावत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए, विजयपुर में दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जातिगत समीकरणों को भी यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कौन किस पर भारी है, यह अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। जातिगत समीकरणों को आधार बनाकर चूंकि टिकट बांटे गए हैं, ऐसे में खबरें यही हैं कि इस बार दोनों ही पार्टियां बहुत चुनकर अपने प्रत्याशी लेकर आई हैं। राजकुमार पटेल की बात करें, ओबीसी वर्ग से आते हैं। किरार वोटों पर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कांग्रेस ने इसी हिसाब से टिकट बांटा है और अब देखना होगा कि उपचुनाव को लेकर सियासत तो तेज हो गई है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किससे मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन हो चुका है, प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और अब जल्द ही वो दिन आएगा जब मतदान होगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जातिगत समीकरण, मुझे लगता है जब भी चुनाव की बात आती है, जातिगत समीकरणों को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस बार अगर दोनों दलों को देखा जाए तो प्रत्याशी चयन में भी बहुत सोच समझकर इस बात का ध्यान रखा गया, ऐसी खबरें हैं। क्या कहेंगे आप, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मत क्या है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान तो है नहीं वहां से मैदान में, जिनके कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया था बुदनी, और वहां से रमाकांत भार्गव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जो सामान्य वर्ग से आते। और उस क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो किरार समाज का जो वोटर है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी की जीत हार में, सबसे ज्यादा वोट वही है। दूसरी तरफ राजकुमार पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। राजकुमार पटेल 1993 में एक बार चुनाव जीत चुके, विधायक रहे हैं, मंत्री बने हैं, तो जाहिर है कि वो वर्ग तो कहीं ना कहीं साधने का प्रयास करेगी कांग्रेस। और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बात जातिगत होगी। इसी तरह यदि हम विजयपुर को देखते हैं तो विजयपुर की स्थितियां भी यही है। विजयपुर से मल्होत्रा को टिकट दिया गया, वो शहरिया आदिवासी वर्ग से आते हैं, 70% शहरिया आदिवासी, बहुत बड़ा वर्ग है, तो वो भी सीधा प्रभाव छोड़ेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा बीच में सीताराम आदिवासी की तरफ से जब ये कहा गया कि वो टिकट नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर देंगे टिकट के लिए, लेकिन बाद में बीजेपी ने उनको उपाध्यक्ष बना दिया। तो बहुत अलग तरह के समीकरण दोनों दलों की टिकट मिलने के बाद दिखाई दे रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास रावत है जो लगातार कांग्रेस से चुनाव जीतते रहे, और इसीलिए चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए रामनिवास रावत के सामने मल्होत्रा के आ जाने से, क्योंकि वो शहरिया आदिवासी से आते। तो दोनों ही सीटों के जातिगत समीकरणों को हम समझते हैं तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। कल ही कांग्रेस ने अपने टिकट घोषित किए, उसके एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए थे, और अभी हम देख भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि शिवराज जी के बंगले पर तमाम बुद्धि के लोग भी पहुंचे हुए। इसका मतलब यह है कि सियासत भी गरमाने वाली है, और जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से तो मुझे लगता है बीजेपी से बेहतर किया गया। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, आपने जिक्र भी किया शिवराज जी का कि बुदनी सीट पर लगातार चूंकि वो जीतते आए हैं, ऐसे में उनसे जीत का मंत्र लेने के लिए भी आज बैठक होनी जा रही है। निश्चित ही टक्कर इस बार कड़ी होने वाली है, और विजयपुर सीट खास करके आपने जिसका जिक्र किया वहां पर भी देखना होगा कि किसका जोर चलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।